अस्सलाम वालेकुम प्यारे से दोस्तों। आप सबको अपने चैनल उर्दू कहानियाँ 2.0 पर खुशामदीद कहते हैं। कहानी को मुकम्मल सुनने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। मेरा नाम उज़मा है और मैं पेशे के लिहाज से एक नर्स हूँ। ये आज से 7 साल पहले की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। उस वक़्त मेरी उम्र 18 साल थी और मैं बेइंतहा खूबसूरत थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी मेरे साथ काम करने की ख्वाहिश रखती थी। मेरी साइज किसी आंटी जैसी थी और ऊपर से मैं ऐसे लिबास पहनती थी जिसको देख के बूढ़े जवान सब मुझे पाने की आरज़ू किया करते थे। कॉलेज के दिनों में अब्बू ने मुझे स्मार्टफ़ोन खरीद के दिया। कुछ दिनों बाद मेरी कॉल पर एक लड़के अदनान से दोस्ती हो गई। उस लड़के से कभी कभार स्काइप पर वीडियो कॉल पर बात भी हुआ करती थी। एक दिन घर वाले कहीं शादी में शिरकत के लिए चले गए, लेकिन मैं अगले दिन के इम्तिहान की वजह से घर रुक गई। घर वालों के जाने के थोड़ी देर बाद उस लड़के का मैसेज आया कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने सोचा थोड़ी देर बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लिहाजा हमारी वीडियो कॉल पर बात शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद अदनान ने रूममेट होकर कहा कि वो मेरे पास होता तो मुझे किस करता। मैंने उसको शटअप कहा तो हंसते हुए बोला, बनो मत, मुझे पता है कि तुम भी ऐसा चाहती हो। मैं खामोश हो गई और उस दौरान अदनान ने अपनी शर्ट उतारते हुए कहा, मुझे गर्मी लग रही है इसलिए शर्ट उतार रहा हूँ। उसी दौरान हमारी लाइट भी चली गई और मुझे गर्मी से पसीना आने लग गया। अदनान हंसते हुए बोला, तुम भी उतार दो, घर में अकेली तो हो। मैंने गुस्से से कहा, पागल हो गए हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी। अदनान हंसकर बोला कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम उतार लो। मैंने गुस्से में कॉल काट दी, लेकिन फिर अदनान का मैसेज आया कि वो बात करना चाहता है। मैंने दोबारा कॉल की तो इस बार अदनान बिल्कुल बेलिबास लेटा हुआ था। मैंने उसको कहा, बेशरम, ये क्या हरकत है। अदनान हंसकर बोला, गर्मी और क्या करूं। तो मैंने कहा, जो मर्जी करो, लेकिन ऐसे मेरे सामने तो मत आओ। उस दौरान मेरी नज़र मुसलसल अदनान के उस साहब पर ही टिकी रही, जिसको अदनान भांप गया और बोला, अगर शर्म आ रही है तो मेरे साहब को घूर क्यों रही हो। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई। अदनान जिद करते हुए बोला, चलो शाबाश, अब तुम भी उतारी दो। मैंने झिझक कर कहा, अदनान ये सब ठीक नहीं है। तो अदनान ने आंख मारते हुए कहा, कुछ नहीं होता, ये सब हमारे दरमियान रहेगा। उस दौरान अदनान का देख देख कर मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा था। मैंने कहा, अदनान तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं उतारूंगी, लेकिन कुछ भी दिखाऊंगी नहीं। अदनान ने हामी भर ली तो मैंने उतारी और सोफे पर लेट गई। थोड़ी देर ही बात हुई कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांस से रुक सी गई। मेरे सोफे के साइड पर मेरे अब्बू के दोस्त इम्तियाज़ अंकल अपना मोबाइल हाथ में पकड़े खड़े हुए थे। मैंने जल्दी से अदनान की कॉल काटी और दौड़कर वॉशरूम में घुस गई। मैं शायद बाहर का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी और अदनान के साथ ड्राइंग रूम में ही वीडियो कॉल पर बात करने लग गई थी। वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और इम्तियाज़ अंकल की आवाज़ आई, उज़मा बेटा बाहर आ जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने अंदर लटकी एक शर्ट पहनी और डरते डरते दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई, जहां इम्तियाज़ अंकल खड़े हुए थे। इम्तियाज़ अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया। मैंने सर झुकाकर अटकते हुए बोली कि अंकल लाइट नहीं थी तो मुझे गर्मी लग रही थी। इम्तियाज़ अंकल ने अच्छे अंदाज में बनते हुए बोले, उज़मा मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें और इस लड़के को गर्मी लग रही थी। मुझे अजीब सा लगा क्योंकि पहली बार इम्तियाज़ अंकल ने मुझे मेरा नाम लिया, बेटा नहीं कहा था। मैं खामोश हो गई तो इम्तियाज़ अंकल बोले, गर्मी ने मुझे भी गर्म कर दिया है। तुम इतनी प्यारी हो, मैंने आज पहली बार गौर से देखा है। और उसके साथ इम्तियाज़ अंकल ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं हटकर दूर हो गई और गुस्से से बोली, अंकल ये क्या कर रहे हैं आप, मैं अब्बू को बता दूंगी। इम्तियाज़ अंकल एक कहका लगाकर बोले, बिल्कुल बता दो, बल्कि अभी कॉल करो। वो क्या है कि जब मैं अंदर आया तो गलती से मेरे मोबाइल का कैमरा ऑन हो गया था और तुम्हारी और उसके लड़के की वीडियो कॉल की वीडियो भी गलती से रिकॉर्ड हो गई। मैं एकदम सहम कर चुप हो गई। जबकि इम्तियाज़ अंकल बोले, अब अगर यही वीडियो तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे मोहल्ले वाले के पास चली जाए तो सोचो कितनी बदनामी होगी तुम्हारे अब्बू की। मैं ये सब सुनकर तो खौफ से कांपने लगी। इम्तियाज़ अंकल मेरे पास बैठे हुए बोले, अरे अरे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन एक शर्त पर। मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा, कौन सी शर्त अंकल। इम्तियाज़ अंकल मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोले, इस शर्त पर कि जो गर्मी मुझे तुम्हारी वजह से लगी है तुम इसको दूर करोगी।
मैंने ना समझे वाले अंदाज में कहा, वो कैसे अंकल? मेरी बात के जवाब में अंकल ने बैठे बैठे अपना बाहर निकाल लिया तो मेरी सांस रुक सी गई। अंकल का हाथ बहुत बड़ा और मोटा था। इम्तियाज़ अंकल का हाथ लंबाई और मोटाई में अदनान से बहुत बड़ा था, जिसे देखकर मैं डर गई। इम्तियाज़ अंकल मुस्कुराकर बोले, उस्मा डरो नहीं, इसको छूकर देखो, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। मैंने खौफ से हाथ अपनी गोद में छुपाए थे। इम्तियाज़ अंकल ने मेरे एक हाथ पकड़ा और उसके ऊपर रख दिया। मैंने जब थोड़ी देर तक हाथ को हरकत न दी तो इम्तियाज़ अंकल थोड़े गुस्से से बोले, चल पकड़ो, नहीं तो अभी वीडियो भेजता हूँ सबको। मैं डर गई और फ़ौरन हाथ में पकड़ लिया। इम्तियाज़ अंकल मुस्कुराकर बोले, शाबाश, समझदार हो। फिर इम्तियाज़ अंकल मेरे हाथ को पकड़ के ऊपर नीचे करने लगे और मेरे साथ लूडो खेलने लगे। वो मेरे दाने बार बार पकड़कर दबाते। 1 मिनट के बाद मुझे गर्दन पर इम्तियाज़ अंकल के काम का मज़ा आने लग गया। थोड़ी देर के बाद इम्तियाज़ अंकल उठे और फीडर पीने लगे। मुझे इतना मज़ा आया कि मैं मदोसी हो गई और उनके सर में अपनी उंगलियां फेरने लगी। इम्तियाज़ अंकल एक माहिर खिलाड़ी की तरह काम कर रहे थे। जैसे ही अंकल ने घर का काम शुरू किया, मेरी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन इम्तियाज़ अंकल ने मुझे इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि मैं हिल नहीं पा रही थी। इम्तियाज़ अंकल किसी माहिर खिलाड़ी की तरह घर का काम कर रहे थे। अब उनका काम करना मुझे भी अच्छा लगने लगा था और मैं भी उनका काम में साथ देने लगी। मैंने कहा, अंकल काम की स्पीड बढ़ाए, घर वाले आने वाले हैं, उनके आने से पहले हमें काम ख़त्म करना है। इम्तियाज़ अंकल ने अपनी स्पीड दुगनी कर दी और तेज़ तेज़ काम करने लगे। अब मेरा दर्द ख़त्म हो चुका था। अब्बू को दोस्त जिन्होंने बचपन में मुझे गोद में खिलाया था, अब वो बहुत तेज़ी से मेरे घर का काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद काम करते हुए मेरी आंखें ऊपर को चढ़ गई। काम की स्पीड बढ़ाने से हम जल्दी काम ख़त्म करके फ्री हो गए। इम्तियाज़ अंकल सोफ़े पर बैठे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं सर झुकाकर सोफ़े पर बैठकर रोने लग गई। इम्तियाज़ अंकल मेरे पास आए और बोले, उस्मा तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारी आंटी की बीमारी की वजह से मैं कितने सालों से काम नहीं किया और आज तुम्हें देखकर खुद पर काबू नहीं रहा। ये सब तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगा। मुझे इम्तियाज़ अंकल ने तसल्ली दी, जिससे मुझे हौसला मिला और मैं नॉर्मल हो गई। उसके बाद बहुत बार जब मौका मिलता, इम्तियाज़ अंकल मेरे साथ काम करते थे। नाजरीन, अगर आपको सबको ये कहानी अच्छी लगी और अगर आप ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल उर्दू कहानियाँ 2.0 को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।